पिछली बार हम लोग पढ़े थे डी ब्रोगलीज वेव थ्योरी या डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें मैंने बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होता है उसके साथ डुअल कैरेक्टर होता है, यानी वो वेव भी है और पार्टिकल भी, जो कि बोर्स के कॉन्सेप्ट के को कंट्राडिक्ट कर रहा था, जिसने बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल होता है, जबकि डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन जो था वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके साथ वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि अगर हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को बेसिस मानते हैं तो हम इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि वर्नर हेजनबर्ग के कॉन्सेप्ट को सही प्रूव करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप करते हुए दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट यानी वर्नर हेजनबर्ग और इरविन स्कॉन्डिजर ने एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव किया जिसको हम कहते हैं स्कॉन्डिजर्स वेव इक्वेशन, जो कि वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसको हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का कह सकते हैं कि बेसिक इक्वेशन है जिससे सारा इक्वेशन डिराइव हुआ। ये एक्चुअली एक हायर कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि कहता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट जो होता है इसके साथ डुअल कैरेक्टर होता है, वो पार्टिकल भी होता है और वेव कैरेक्टर भी दिखाता है। तो उसी वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स जो था वो इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था वर्नर हेजनबर्ग और इरविन स्कॉन्डिजर से। उन्होंने बताया कि स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन जो एक फंडामेंटल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है इन स्पेस एंड टाइम, इसमें हम लोग मैटर वेव नेचर को भी ध्यान में रखते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है इक्वेशन, ये वो देखते हैं हम। जो स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन है वो है dou square psi by dx square, dou square psi by dy square, dou square psi by dz square plus 8 pi square m e minus v psi by h square। ये हम लोग ध्यान से देख लीजिए क्या एक्सप्रेशन, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल इक्वेशन है, और जो भी एक्सप्रेशन जो हायर केमिस्ट्री में या मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिराइव हुआ है, इसी इक्वेशन को बेसिस मान के डिराइव किया गया। और यही जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स और आगे जितना भी मॉडर्न कंप्यूटर है उसका वो बेसिस है, जो कि क्वांटम केमिस्ट्री है या क्वांटम फिजिक्स है। देखेंगे इसमें ये सारा टर्म क्या क्या एक चीज एक्सप्रेस करता है, क्या बताता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, जैसे यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं दो स्क्वायर साई, या इसको डी स्क्वायर साई भी कह सकते हैं, सिंपल अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, हायर में इसको दो ही कहते हैं। ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई with respect to x keeping y and z constant। तो इसमें टर्म हम लोग यूज किए थे E हो गया आपका टोटल एनर्जी, B हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, M फॉर मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर वैलिड करें तो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग H यूज कर रहे थे, H हो गया प्लैंक कांस्टेंट। तो ये सारा टर्म यूज करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है साई का, जिसको साई प्रोनाउंस करते हैं। साई जो होता है वो बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को पहले पार्टिकल मान लेते तो वेव ये साइनसोइडल वेव है, तो इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया। तो साई जो होता है एम्पलीट्यूड को एक्सप्रेस करता है ना। साई जो होगा वो अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्सपोनेंट प्लस माइनस एक्स, जैसे लिखना चाहें। तो ये हो गया स्कॉन्डिजर्स वेव इक्वेशन। इसको फर्दर हम लोग चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमारे पास इक्वेशन था डो स्क्वायर साई बाय डी स्क्वायर, डो स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर, डो स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस भी साई बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हम चाहे तो साई को कॉमन ले सकते हैं,
ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, इसको कहते हैं डेल स्क्वायर्ड या लैप्लासियन ऑपरेटर। इसको हम लोग कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। और ये होता है इसको प्रोनाउंस कहता है, ये प्रोनाउंस होता है डेल स्क्वायर्ड। तो ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, चाहे तुम इसको फर्दर और मॉडिफाई कर सकते हैं। इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि इसको हम चाहे तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो आया एक्सप्रेशन उसको हम फर्दर मॉडिफाई करें, जैसे 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हम चाहे तो उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस एच स्क्वायर बाई 2 पाई एल। ठीक है, दोनों साइड अगर हम करें तो मेरे पास ये जो हो जाएगा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ये आ रहा है हमारे पास 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इंटू माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m। अब 8 पाई स्क्वायर m खत्म, एच स्क्वायर खत्म, इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा ये 8 पाई स्क्वायर m साई। अब ये हमारे पास हो गया माइनस ई साई प्लस भी साई इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस एच स्क्वायर प्लस भी साई इक्वल टू ई साई। ये एक्सप्रेशन को हम चाहे तो फर्दर और ज्यादा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं इसको हम लोग। ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। अब पढ़ेंगे में ऑपरेटर होता क्या है। तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन है उसी को सॉल्व करके हमें एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम लोग समझिए ऑपरेटर क्या होता है या ऑपरेंड क्या होता है, इन सारे टर्म को समझते हैं हम लोग। ऑपरेटर क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर होता है। जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का साइन देते हैं, वही ऑपरेटर, उसको मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हो गया, इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर which converts given mathematical function into another function जैसे किसी भी ऑपरेटर को, जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटर क्या है, जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, दीज आर ऑपरेटर। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ऑपरेटर हैज नो सिग्निफिकेंस इफ इट इज रिटन अलॉन। याद रखिए, ये किसी पे टर्म पे लगेगा तभी इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा। तो किसी भी ऑपरेटर को हम लोग ऐसे ही खाते हैं, एक कैप से या एक कैरेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब एक कैरेट जो होता है, जैसे मान लो आपका एक कैरेट है, फंक्शन ये एफ एक्स है, तो ये आपका एक न्यू फंक्शन देगा जी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपरेटर हो गया, और जिस क्वांटिटी पे लगता है इसको ऑपरेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंट। ये हो गया ऑपरेंट, और ये न्यू फंक्शन हो गया, ये न्यू फंक्शन हो गया। तो ये क्या होगा कि ऑपरेटर, शॉर्ट में कहते हैं ऑपरेटर इनटू फंक्शन इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू फंक्शन। ठीक है,
ऑपरेटर इनटू फंक्शन इक्वल टू न्यू फंक्शन होता है। जैसे अगर मान लो आपका ऑपरेटर ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, और एफ एक्स मान लो आप साइन एक्स है, ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया आपका फंक्शन, ये आपका जो हो गया रिजल्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑपरेटर जो होता है एक मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर होता है जो कि गिवन मैथमेटिकल फंक्शन को अनदर फंक्शन में कन्वर्ट करता है, और ये बहुत तरीके का हो सकता है। ये कैसा कैसा हो सकता है वो, जैसे हम लोग पहला हम लोग कह सकते हैं ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है, हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई ऑपरेटर एसोसिएट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम केमिस्ट्री में। जैसे हम इसको लिख सकते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, फिर ये हो सकता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, या क्वांटम मैकेनिक्स में टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एनर्जी ऑपरेटर हो गया, फिर एनर्जी ऑपरेटर हो गया, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक एनर्जी ऑपरेटर हो गया। फिर ये आपका जो हो सकता है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आपका स्पीड एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, तो बाय डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इंटू साइन। तो पहले बताइए कि लेमडा जो होता है वो होता है एच बाय पी, और लेमडा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं पी बराबर होता है रूट अंडर 2 me, यहाँ पे ई जो होता है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इससे हम लोग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2m ए के। अब क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी, जैसे एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, यानी टोटल एनर्जी हो गया वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग भी से डिनोट की, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग को काइनेटिक एनर्जी जो होता है के से डिनोट करें, या हम चाहे तो टी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका ये मालूम, ठीक है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा ई माइनस भी, ठीक है। ये जब सॉल्व कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर। अब ये आ जाएगा एक्सप्रेशन आपका एच स्क्वायर, और 2m आ जाएगा, 2m ई के आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर, 2m है यानी ये 8 पाई स्क्वायर एम हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम होगा, ई के जो हो जाएगा ई माइनस बी हो जाएगा, और इंटू साई बटा एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया जो कि 1 डायमेंशन में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस x के अलॉन्ग करें। एक्सटेंडिंग दिस इक्वेशन टू 3 डायमेंशन, यही इक्वेशन को हर एक में आएगा, एक्सटेंडिंग दिस इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। तो मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि हम इसको जब 3 डायमेंशनल इक्वेशन कर दी, ये आपका हो गया स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन, जो कि फंडामेंटल इक्वेशन। इस तरीके से हम उसको डिराइव करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साई का सिग्निफिकेंस क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव क्या होता है, इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इक्वेशन।